इंडिया में 50 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, जिसमें से 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तकरीबन 12.5 से 13 लाख इंश्योरेंस एजेंट्स सिर्फ और सिर्फ एलआईसी से जुड़े हुए हैं। पर जब भी हम बात करते हैं सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट्स की, यानी कि जिन्होंने एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी जैसे रिकॉग्निशंस को अचीव किया हुआ है, या फिर ऐसे इंश्योरेंस एजेंट्स जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा का हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है, तो ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 3% आती है। अब ये 3% लोग क्या बहुत नॉलेजेबल लोग हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या इनको दुनिया की हर एक चीज पता है? मुझे ऐसा भी नहीं लगता। क्या इनको इंश्योरेंस इंडस्ट्री के हर एक कंपनी का हर एक प्रोडक्ट बहुत डीपली पता है? मुझे ऐसा भी नहीं लगता। हाँ, मैं मानता हूं कि इनकी नॉलेज जरूर अच्छी होगी, इसीलिए ये अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेल कर पाए। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3% लोग हैं ना, ये जो प्रोडक्ट सेल कर पाए हैं, ये अपनी फेस वैल्यू पर प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। और मैं अगर आम भाषा में अगर आपको बोलूं तो इंश्योरेंस कंपनी को किसी ने नहीं देखा। जिसने भी देखा है इंश्योरेंस एडवाइजर को देखा है। और क्लाइंट अगर प्रीमियम पे करता है तो इंश्योरेंस एडवाइजर की फेस वैल्यू पर ही पे करता है। जब तक आपके क्लाइंट को आपके ऊपर ये फेथ नहीं हुआ कि हाँ, कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई क्लेम आया, तो मुझे मेरे ये जो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं कल को मुझे हैंड होल्डिंग करके ये क्लेम दिलवा देंगे, तब तक वो आपको प्रीमियम तो नहीं देंगे। एक और खास बात है इन 3% सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर्स की, इनको क्वेरी का रिप्लाई बहुत अच्छे से करने से आता है। जब भी आप क्लाइंट से बात करोगे पॉलिसी सेलिंग के लिए, तो सामने से क्लाइंट तो क्वेरी करेगा ही करेगा, क्योंकि वो आपको अपनी मेहनत का पैसा देने जा रहा है, अपनी खून पसीने की कमाई देने जा रहा है, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी आपको वो देने जा रहा है। बट हमारे जो ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, जब भी क्लाइंट सामने से कोई क्वेरी करता है, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो क्लाइंट की क्वेरी को प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व या उसका रिप्लाई ना करके बस कोशिश ये करते हैं कि ठीक है, बस अब डिस्कशन खत्म हो, और वो चलने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ऐसे ही एक क्वेरी का डिस्कशन करने वाला हूं कि क्लाइंट अगर आपसे क्वेरी करे तो आप किस तरीके से उसका रिप्लाई करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, ऐसा अमूमन होता है कि जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो, तो यूजुअली आप अपना विजिटिंग कार्ड उनको देते हो और उनको ये बोलते हो कि आपको कोई भी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइएगा। और रूटीन में होता यह है कि क्लाइंट आपका जो कार्ड है वो रख लेता है, और कभी भी पलट के क्लाइंट का कॉल आता नहीं है, मैक्सिमम केसेस में। अब बहुत सी बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आप क्लाइंट को ये बोलते हैं कि आप मुझसे टर्म प्लान ले लीजिए, तो क्लाइंट सामने से कहता है नहीं नहीं, मेरी तो बहुत सारी एलआईसी से पॉलिसी चल रही हैं, मुझे तो टर्म प्लान की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और ये मैं आपको शॉर्ट कह सकता हूं कि अगर आपने क्लाइंट को ये बोला कि आप वो सारी पॉलिसी मुझे एक बार एलआईसी की निकाल कर दिखाइए, तो उस तो उन जो सारी पॉलिसीज का टोटल जो सम इंश्योर्ड है वो मैक्सिमम 20, 25, 30, 40 लाख रुपए से ज्यादा आएगा ही नहीं। लेकिन हमारे जो ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, जैसे ही वो टर्म प्लान के लिए बोलते हैं, अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, क्लाइंट कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास तो बहुत सारी पॉलिसीज है, और बस हमारे जो एडवाइजर हैं वो कोई क्वेरी का रिप्लाई नहीं करते, कोई डिस्कशन नहीं करते, और उठकर वहां से वापस आ जाते हैं, और वो मैटर वहीं पर ही क्लोज हो जाता है। अब अगर जब भी आपने अपने क्लाइंट को बोला कि सर आप टर्म प्लान ले लीजिए, तो आपको अब क्वेरी का रिप्लाई कैसे करना है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे ही आपने क्लाइंट को ये बोला कि आप टर्म प्लान ले लीजिए, क्लाइंट आपसे ये बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी एलआईसी की पॉलिसीज ऑलरेडी चल रही हैं, 8, 10, 12 पॉलिसीज हैं। तो अब आपको अपने क्लाइंट को ये कहना है कि सर, मैं क्या, अगर आप बुरा ना माने तो आप एक बार क्या मुझे वो सारी पॉलिसीज निकाल कर दिखा सकते हैं?
तो जैसे ही क्लाइंट आपको वो पॉलिसी कॉपीज निकाल कर दिखाएंगे, मेरा आपको ये अश्योरेंस है कि कोई पॉलिसी में 5 लाख का सम इंश्योर्ड होगा, कोई पॉलिसी में 8 लाख का सम इंश्योर्ड होगा, और मैक्सिमम अगर हद मानेंगे तो वो 25 लाख से 40 लाख के सम इंश्योर्ड से ज्यादा वो सब पॉलिसीज का मिलाकर सम इंश्योर्ड होगा ही नहीं। अब क्लाइंट अब आपने अपने क्लाइंट के साथ क्या डिस्कशन करना है, रादर आपको अपने क्लाइंट को एक छोटी सी स्टोरी सुनानी है, डिस्कशन करना है। अब आपने अपने क्लाइंट से ये कहना है कि सर, एक बार हुआ यूं कि आप और मैं, हम दोनों आगरा में एक शादी अटेंड करने के लिए गए। एक फैमिली फंक्शन था, आप और मैं दोनों थे, और हम लोग हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी से जा रहे थे। अब हम लोग प्रॉपर तरीके से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में भगवान ना करे हमारे साथ एक हादसा हो गया। अब उस हादसे में मैं तो नहीं बचा क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी, आप बच गए। अब लेकिन आप बच तो गए, लेकिन आपका एक हाथ नहीं रहा और अब आपका एक पैर भी नहीं रहा। अब ऐसी सिचुएशन में आप जिंदगी भर के लिए कुछ भी अर्न तो नहीं कर पाएंगे। आप जो भी काम कर रहे थे वो अब आप कर नहीं पाएंगे। अब मैं आपको एक पेपर और एक पेन देता हूं। अब इस पेपर और पेन पर आपको ये सोच के साथ कि अब आप अर्न कर नहीं कर पाओगे, तो अब आपको रिमेनिंग अपनी बची हुई जिंदगी के लिए, जिस पोजीशन पे आप आज चल रहे हो, जिस तरीके से आज आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हो, आपकी बची हुई जिंदगी के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा, आपको पेपर पेन लेके उसके ऊपर लिखना होगा। और अब आपके बेटे को अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, वो भी आप लिखिए। अब आपकी बेटी को एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, और उसके बाद उसकी शादी के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। तो ये जब वो आपके क्लाइंट ये टोटल कैलकुलेशन लिखेंगे, एक जिस पेपर के ऊपर वो नोट करेंगे, मेरा आपको ये अश्योरेंस है, ये पूरा खर्चा कहीं ना कहीं वो 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास का बैठेगा। अब जैसे ही क्लाइंट अगर ये बोले कि ये टोटल खर्चा तकरीबन 4 करोड़ का बैठ रहा है, बट उनके पास जो टर्म प्लान है वो सिर्फ 40 लाख रुपए का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लाइंट की आंखें खुलेंगी यहीं पर ही, और आपको बेहतर तरीके से क्लाइंट को ये समझाने का मौका मिलेगा कि सर, आपके पास ये जो 8-10 पॉलिसी चल रही हैं एलआईसी की, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये 40 लाख रुपए आपके किसी भी काम नहीं आने वाले। तो आपको अपने लिए एक प्रॉपर एक बड़ा टर्म प्लान, जितना बड़ा टर्म प्लान आप ले सकते हो ले लो, क्योंकि आज आप सेहतमंद हो, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी आपके पीछे आ रही है आपको पॉलिसी देने के लिए। जिस दिन आप सेहतमंद नहीं रहोगे, जिस दिन आप अस्वस्थ हो जाओगे, उस दिन आप इंश्योरेंस कंपनी के पीछे भागोगे अपने लिए पॉलिसी लेने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कशन किया कि जो 3% सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि वो एक सक्सेसफुल कैटेगरी में आ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक, सजेशन, कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो और अगर आप किसी भी प्रकार से हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।